तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द संजीवनी कॉन्सेप्ट। तो पार्ट 8 अपन आप सामने लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर आपके पास में? तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप पार्ट 1 से लेके 7 तक को कंप्लीट देखिए, ताकि आपके बोर्ड लेवल के लिए आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो हाई लेवल पे जाए और आप आराम से 90+ मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, क्लियर आपके पास में? तो इस पोर्शन में अपन पार्ट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 के बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 आपके पास में आएगा वो आएगा ज्योमेट्री में से आपके पास, ठीक है ना। अब ज्योमेट्री के किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, 10 से लेके 13 के चैप्टर में से 10th 11 12 13 आपके पास में 4 है, 14 ज्योमेट्री का है आपके पास में, पर वो कंस्ट्रक्शन आपके पास में। क्लियर क्लास में? तो इनके अलावा जो आपके पास में चैप्टर 4 बचे हुए हैं, उनमें से किसी में से भी आपके पास में चैप्टर क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आ सकता है। क्लियर? तो किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आएगा वो अपन देखते हैं। क्लियर? तो लास्ट के ईयर क्वेश्चन 2019 में आपके पास में आया था कि इन ए फिगर आपको एक फिगर गिवन है, इज ए डायमीटर ऑफ AOB is a diameter of circle and CD and E are the 3 points on the semicircle, ठीक है ना। Then find the value of ACD and BED, ठीक है ना। तो फिगर आपको कुछ इस तरह से गिवन था, क्लियर? फिगर आपको दिया हुआ था इस तरह से, एक आपको सर्किल गिवन है, इसमें आपके पास में क्या है, ये AOB, ये आपके पास में क्या है, डायमीटर आपके पास में। तो AO हो गया उसका सेंटर आपके पास में। क्लियर? तो AOB मेरे पास में क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल आपके पास में। क्लियर? CD एंड E आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। उस दो जो देखो AOB क्या करता है, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो CD और E आपके पास में क्या है, सेमी सर्किल में मेरे पास में 3 मेरे को पॉइंट गिवन है। क्लियर? तो फर्स्ट मेरे को यहाँ पर C दे रखा है, सेकेंड मेरे को यहाँ पर D दे रखा आपके पास यहाँ पर, और ये आपके पास में एक आपके पास में यहाँ पर क्या है, E आपके पास में। कुछ इस तरह से आपको गिवन था। तो C, D और E इस तरह से आपको फिगर गिवन था। क्लियर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACD प्लस एंगल BED। आपको क्या करना है, इन दोनों की सम क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करो तो पहले क्या गिवन है वो लिखो, क्या चीज प्रूफ करनी है वो लिखो, और क्या फिर कंस्ट्रक्शन अगर कुछ कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन को लिखो, देन आप अपना प्रूफ करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो गिवन क्या आपको यहाँ पर गिवन क्या है वो लिखो। तो गिवन क्या है, कुछ एक चीज गिवन है आपको, जो चीज आपको गिवन है कि AOB इज डायमीटर ऑफ सर्किल इन विच C, D and D points situated on the semicircle आपके पास, ये आपको गिवन है आपको यहाँ। क्लियर? देन आफ्टर क्या चीज आपको निकालनी है, प्रूफ करनी है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप फाइंड लिखोगे, प्रूफ करना बोला तो प्रूफ करना लिखोगे, ठीक है ना। एंगल ACD प्लस एंगल BED की आपको क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस कंस्ट्रक्शन को लिखो। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, आपको क्या करना है, इस एंगल और इस एंगल का सम आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैंने क्या किया, A को E से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो एक लाइन बनाई मैंने क्या कर दिया, A को E से ज्वाइन कर दिया, A को E से ज्वाइन कर दिया। तो एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपके पास में, तो लिखोगे कंस्ट्रक्शन में आपके पास यहाँ पर ज्वाइन पॉइंट A एंड E आपके पास। तो पॉइंट A और E को क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया आपस में। क्लियर? फिर अब अपना प्रूफ करना स्टार्ट करो, और या प्रूफ लिख दो या आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो आपके पास, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो सॉल्यूशन लिखोगे, अगर आपको कोई चीज प्रूफ करनी है तो वहाँ क्या लिखोगे, आप प्रूफ करना स्टार्ट करना लिखोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कैसे करना है, आपको इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखो, क्या मेरे पास में यहाँ पर ACDE क्या एक आपके पास में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास में है या नहीं है आपके पास में। क्या ACDE एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास में, यस है आपके पास में। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी आपके पास में क्या होती है कि उनके जो अपोजिट एंगल का सम आपके पास होता है वो क्या होता है आपके पास यहाँ पर 180 आपके पास होता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास इस C और इस वाले एंगल का सम मेरे पास क्या होगा 180 होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का मेरे पास सम कितना होगा 180 होगा। आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है
क्या इस वाले की वैल्यू फाइंड करनी, नहीं करनी, इसका कोई डिस्कस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन दो का हो रहा है, तो क्या एंगल सी, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के मेरे पास वैल्यू क्या होगी, 180 आपके पास होगी। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे कि वी नो डेट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल sum of opposite angles are 180 आपके पास, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 आपके पास में। तो एंगल कौन सा आपके पास में, ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल नेक्स्ट कौन सा होगा आपके पास में, ए ई डी आपके पास में, एंगल ए ई डी इक्वल मेरे पास कितना होगा, 180 होगा। इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया आपने। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपके पास में, अब मेरे को इस एंगल की बात बताना आप लोग। ये तो ऊपर वाला हो गया, ये इन दोनों को आपने सम कर दिया। क्या ये मेरे पास में ए बी ई, ये मेरे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास में, इसमें ये वाले एंगल की मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, इस वाले एंगल की। देखो क्या मेरे पास में सेमी सर्किल एंगल मेरे पास है या नहीं है आपके पास में, ये सेमी सर्किल मेरे पास में एंगल है। जैसे मेरे पास में एओ भी मेरे पास में आपके पास क्या है, यहाँ पर डायमीटर है आपके पास में सेमी सर्किल का आपके पास में। क्लियर। तो उसके ऊपर आपने एक साइड, जैसे आपके पास में क्या होता है, अगर आपका सेमी सर्किल आपके पास में कुछ इस तरह से आपके पास में है, तो ये आपके पास में एंगल कितना होता है, 180 आपके पास होता है। तो अगर मेरे पास में किसी सर्किल के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, इस एंगल को आपको ड्रॉ करना हो इस तरह से, तो आपको पता है कि मेरे पास में उसके सेंटर पे ये वाला एंगल अगर मेरे पास 180 है, तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या होता है, उसका हाफ आपके पास होता है। उसको लिखते क्या आप यहाँ पर सेमी सर्किल एंगल आपके पास लिखते हो आपके पास यहाँ पर। तो क्या है मेरे पास ये वाला एंगल एक सेमी सर्किल मेरे पास एंगल है या नहीं है, तो एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 होगा आपके पास में। क्यों होगा आपके पास में यहाँ पर, सेमी सर्किल एंगल आपके पास में। इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन सेकंड बोल दिया। क्लियर। ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड आपके पास हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर दूं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड आप लोगों ने कर दिया, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई बी इक्वल में 180 प्लस 90। एंगल ए सी डी तो आपको रिक्वायरमेंट है ही है। अब देखो ए ई डी और ए ई बी मिलकर क्या मेरे पास में बी ई डी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, यस बनाएंगे। तो इन दोनों एंगल के मेरे पास क्या बना दिया आपके पास में, बी ई डी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बी ई डी आपके पास में, और वो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 270। और ये क्या करनी थी आपको, वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आने के चांसेस है। कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन में किन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। मेरे को यहाँ पे कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास बनता है, उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास में क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आपके पास में। फिर अपन क्वेश्चन करते 2018 में आपके पास में क्या आया हुआ था, गिवन है आपको यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC मीडियन AD BE एंड CF पासिंग थ्रू फ्रॉम द पॉइंट G आपके पास में। क्लियर। इफ AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, GE इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, GC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AG BE एंड FG आपके पास। क्लियर। तो पहले इसका फिगर बनाओ आप, देखो क्या गिवन है। एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल ABC आपका हो गया, गिवन है आपको। इसमें 3 मीडियंस आपको गिवन है। मीडियन क्या होती है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना आपके पास। ठीक है ना। तो BC का आपके पास मिड पॉइंट हो गया, समझ लो आपके पास में D है, इसका आपके पास हो गया E आपके पास में, इसका आपके पास हो गया F। तो इन सबको आपस में अगर एक को मैं क्या कर दूं, D से मिला दूं, B को क्या कर दूं मैं यहाँ पर E से मिला दूं, और F को अगर मैं यहाँ पर C से मिला दूं। ठीक है ना। तो आपके पास में पॉइंट क्या आएगा, आपके पास में AD BE और CF आपके पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पर मीडियन बन जाएंगे। और सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, पास में G से पास हो रहे हैं, या क्या बोलते हो, मीडियन का इंटरसेक्शन जो पॉइंट मेरे पास है वो मेरे पास में क्या है, G आपके पास में। तो G आपको यहाँ पर गिवन है, AD आपको गिवन है, GE गिवन है, GF गिवन है। अब इसमें अपन कुछ वैल्यू फॉर्मूला अपन देखते हैं। अब देखो ध्यान दो कैसे आपके पास में, जैसे आपको बताया थ्योरम आप लोग जानते हो कि किसी ट्राइंगल में मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियन को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये लोग आप जानते हो। अब उसके बेस पे अगर मैं यहाँ पर मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है मीडियन की, AG की, DG की आपके पास में, तो देखो AD मीडियन के लिए
जो AG आपके पास होगा वो AG मेरे पास में क्या होगा आपके पास यहाँ पर 2/3 ऑफ AD आपके पास होगा, ठीक है ना। तो AG इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ कंप्लीट मीडियन AD आपके पास में। सेम मेरे पास में जो DG होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ AD आपके पास में, ये मीडियन AD के लिए आपके पास में। सेम अगर मैं मीडियन BE के लिए बात करूँ तो BG जो मेरे पास होगा वो क्या होगा मेरे पास में 2/3 ऑफ BE, और जो आपके पास में क्या होगा EG आपके पास होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ BE आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर मीडियन CF के लिए बात करूँ तो मेरे पास में जो CG आपके पास होगा वो आपके पास में क्या होगा 2/3 ऑफ CF आपके पास में, और जो आपके पास में क्या होगा GF आपके पास में या FG जो आपके पास होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ CF आपके पास होगा। तो ये आप लोग चैप्टर 10th में पढ़ते हो लोकस के अंदर आपके पास में, ठीक है ना, ये आपको सबको पता है। अब इसके बेस पे देखो AD मेरे को गिवन है, मेरे को AG पूछा हुआ है, AD गिवन है मेरे को AG पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू फाइंड करते हो आप AG की करते हो, तो AG इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा आपके पास यहाँ पर 2/3 ऑफ AD आपके पास में। तो 2/3 ऑफ AD मतलब 2/3 का 2/3 AD आपको यहाँ पर गिवन है 9 सेंटीमीटर, 3 से इसको कट किया आपने 3 टाइम, तो AG इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप फाइंड कर लोगे इसको, क्लियर। नेक्स्ट आपको GE गिवन है और पूछा हुआ कि आपको यहाँ पर BE की वैल्यू दे रखी है, तो GE तो देखो यहाँ पर EG बोलूँ या GE बोलूँ सेम मेरे पास में बात है। तो EG का फॉर्मूला होता है BE की फॉर्म में, या BE का फॉर्मूला होता है मेरे पास में EG की फॉर्म में आपके पास में। तो यहाँ मेरे पास में क्या है सेकेंड आपके पास में, इस वाले को यहाँ पर अगर अप्लाई करूँ तो EG इक्वल टू क्या होगा 1/3 ऑफ BE आपके पास होगा। आपको GE की वैल्यू दे रखी है, आपको BE की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो GE बोलूँ या EG बोलूँ सेम मेरे पास में बात है। ये वैल्यू की मैंने मेरे को 4.2 1/3 BE आपके पास में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BE इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 4.2 × 3 आपके पास में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 12.6 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। तो ये सेकेंड आंसर हो गया आपके पास में। थर्ड आपके पास में, इसको जरा ध्यान से देखना आपके पास क्या गिवन है आपके पास यहाँ पर, आपको गिवन है आपके पास में GC गिवन है, GC आपको गिवन है, आपसे पूछा हुआ क्या है GF आपसे पूछा हुआ, मतलब ये आपको गिवन है, ये आपसे फाइंड आउट किया हुआ है। मतलब इस बार कंप्लीट मीडियन CF के बारे में यहाँ पे डिस्कस आपके पास में नहीं है, बट आप लोग जानते हो क्या आपके पास में जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस मीडियन को क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है आपके पास में। तो मेरे पास में क्या होगा, तो जो GC अपॉन GF या FG का जो मेरे पास रेशियो होगा वो क्या होगा मेरे पास आपके पास यहाँ पर 2:1 होगा। क्यों, G इज द मेरे पास में क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास में, और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग के पास आप लोग क्या बोलते हैं वो होता है सेंट्रोइड आपके पास में, ठीक है ना आपके पास में, क्लियर। तो G आपके पास यहाँ पर क्या सेंट्रोइड है, G क्या करेगा CF को क्या करेगा 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, CG और FG उन दोनों का मेरे पास रेशियो क्या होगा 2:1 आपके पास में। अब आपको यहाँ पर देखो GC की वैल्यू दे रखी है, CG दे रखा है आपको यहाँ पर कितना 6 सेंटीमीटर, FG आपको यहाँ पर फाइंड करना है और ये हो गया मेरे पास में 2/1 आपके पास में। तो FG इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 6/2 और FG के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आपके पास में थ्योरम के बेस पे। चैप्टर 10 में आपके पास में एक ही थ्योरम है कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट उस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में डिवाइड करता है। उसके बेस पे 10.2 में सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है, न्यूमेरिकल में मेरे पास में क्या उसी बेस पे मेरे को गिवन है, क्लियर। तो ये आप मैंने क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस किया था, 2020 में 19 में कौन सा आया हुआ था, 2018 में आपके पास कौन सा आया हुआ था, क्लियर आपके पास में। तो नेक्स्ट पोर्शन में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, तो ये भी ज्योमेट्री में से आपके पास आने वाला है, क्लियर। तो 2019 में क्या आया था आपके पास में कि सर्किल विद द सेंटर O टच द ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन सच ए वे दैट इट्स डिवाइड AB इन द रेशियो 3:1 एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इफ OA इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपके पास, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको फिगर नहीं गिवन था, फिगर ड्रॉ करना है, तो जो लैंग्वेज आपको बोल रही है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। क्या दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल को क्या करता है सर्किल, क्या कह रहा है कि ए सर्किल विद द सेंटर O टच और फॉल्स है, मतलब इसका मतलब क्या है आपके पास में सर्किल क्या कर रहा है उस क्वाड्रिलेटरल के बाहर की तरफ बन रहा है या अंदर की तरफ आपके पास बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है उसकी देखो चारों साइड्स को क्या करता है टच करता है, क्लियर। अगर बाहर की तरफ बन रहा है तो क्या होगा उसके चारों वर्टेक्स को मेरे पास वर्टेक्स से मेरे पास होगा,
जैसे इन सर्किल आपके पास होता है, तो क्या होगा, सॉरी सर्कम सर्किल आपके पास होता है, यहाँ वो उसके चारों साइड्स को टच करता है, इसका मतलब क्या है, वो कोडिलेटरल के अंदर की तरफ आपके पास बना हुआ है, ठीक है ना। तो लेट सपोज आपके पास में क्या है, कोडिलेटरल आपको दे रखा है ABCD, ये गिवन है ABCD। अब ABCD के अंदर आपने क्या कर रखा है, एक सर्किल को ड्रॉ कर रखा है इस तरह से, ठीक है ना। इसका सेंटर पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है, O आपके पास में, ठीक है ना। तो ABCD एक आपके पास में क्या है, कोडिलेटरल आपके पास में था, जिसमें क्या कर रखा है, उसमें आपने एक सर्किल को ड्रॉ किया है। वो क्या करता है, सर्किल उस कोडिलेटरल के चारों साइड्स को क्या करता है, टच करता है। तो देखो यहाँ पर ये टच करता है आपके पास में, क्लियर। तो ये 4 पॉइंट आपके पास में क्या है, आपके पास में टच करने वाले, क्लियर। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्लियर। और जो AB आपके पास में है, उसको जो पॉइंट, जैसे मेरे पास में क्या है, इस कोडिलेटरल में सर्किल इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस AB को क्या करता है, ये पॉइंट 3:1 में क्या करता है, डिवाइड आपके पास में करता है, क्लियर। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर M मान लूँ, तो M पॉइंट जो है वो AB को 3:1 में डिवाइड करता है। ये क्लियर हो गया आपके पास में। AB आपको गिवन है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इफ OA इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो कैसे। अगर मैं O को M से मिला दूँ, तो पहली बात तो मेरे को ये बताओ, AB क्या मेरे पास में इस सर्किल का एक मेरे पास में टेंजेंट है या नहीं है, ये आपके पास में है, वेयर M इज द टेंजेंट पॉइंट। और टेंजेंट पॉइंट को अगर आप सर्किल के सेंटर से मिलाते हो तो बीच का एंगल हमेशा कितना रहता है आपके पास में, 90 डिग्री आपके पास में रहेगा। तो ये मेरे पास एंगल कितना हो गया, 90 आपके पास हो गया। अब O को अगर मैं A से मिला दूँ, तो O को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, A से मिला दिया। तो ये इस तरह से आपको इसका फिगर ड्रॉ कर देना, क्लियर। अब देखो गिवन क्या आपको यहाँ पर गिवन है, आपको यहाँ पर कि AB आपको यहाँ पर गिवन है 12 सेंटीमीटर, OA आपको यहाँ पर गिवन है 15 सेंटीमीटर, क्लियर। फाइंड आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट आपको यहाँ पर करना है रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपको फाइंड करनी है, विच वन, OM की आपको क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलो अभी करते हैं अपन इसमें वैल्यू फाइंड, स्टार्ट करो। देखो क्या गिवन है कि M पॉइंट जो टेंजेंट पॉइंट आपके पास में है, इस AB साइड को क्या करता है, 3:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या आपके पास में कि AM और जो BM का मेरे पास में रेशियो है वो क्या है, मेरे पास में 3:1 आपके पास में। अब जब भी रेशियो है तो क्या कर लो आप, इक्वल में एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो, मैंने यहाँ पर x लेट कर लिया उसको, तो इससे आप क्या कर लो, AM की x की फॉर्म में वैल्यू फाइंड कर लो। मेरे पास कितनी आ गई, 3x आ गई, और BM आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, x आपके पास आ गया। उस रेशियो क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों को, क्लियर। नेक्स्ट देखो AB आपको यहाँ पे गिवन है, AB आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको यहाँ पर AB इक्वल टू मेरे पास में था 12 सेंटीमीटर, क्लियर। ये चीज आपको गिवन थी। क्या AB मेरे पास में AM प्लस BM आपके पास में होगा ही नहीं होगा, तो AM प्लस BM इक्वल टू AB, विच वन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो AM आपके पास में यहाँ पर कितना हो गया, 3x, BM कितना आपके पास यहाँ पर x इक्वल में 12, तो 4x इक्वल में 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 3 आपके पास में आ गया। तो उस कांस्टेंट वैल्यू की आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, 3 आपके पास में आ गई। तो यहाँ से AM मेरे पास में क्या बन गया, 3x है, मतलब 3 मल्टीप्लाई मेरे पास क्या हो गया 3, तो AM मेरे पास कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, और BM इक्वल टू क्या है मेरे पास में x है, विच इज इक्वल टू 3, तो BM की मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, AM की आपके पास वैल्यू कितनी हो गई है 9 सेंटीमीटर। तो आप ये पहले ये फाइंड कर लोगे। अब नेक्स्ट आओ आपके पास में AM आपके पास यहाँ पर कितना है 9 सेंटीमीटर, OA आपको यहाँ पे गिवन है 15 सेंटीमीटर, आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या मेरे पास में AMO राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं M पॉइंट पर, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AMO क्या आपको पता है कि 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस आपके पास में, उसका स्क्वायर क्या होता है आपके पास में कि OA का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास में OA का स्क्वायर आपके पास में क्या होगा, OM का स्क्वायर प्लस AM के होल स्क्वायर के इक्वल होगा आपके पास में यहाँ पर OA का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर इक्वल में OM की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, OM का स्क्वायर प्लस AM मेरे पास कितना है यहाँ पर 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से OM का स्क्वायर कितना आ गया 15 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया मेरे पास में 225
इस वैल्यू को इधर लेके आओगे, माइनस का होगा, -9 का, इसके मतलब माइनस का 81, 225 माइनस का 81, तो ओ एम का इसके और आपके पास कितना आ गया 144 आपके पास में आ गया। तो ओ एम इक्वल टू कितना हो गया रूट में 144 प्लस माइनस होगा, प्लस की वैल्यू डिफाइन होगी आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ओ एम की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। ओ एम इक्वल टू आपके पास में क्या है रेडियस ऑफ सर्किल है, सो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल में 12 सेंटीमीटर, और ये आपको क्या करना था फाइंड करना था बस। तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास में, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट 2018 में क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो इन ए फिगर सम एंगल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई एंड जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है ना, आपने इस फिगर आपको गिवन है, इस फिगर में आपने कुछ एंगल्स एक्स वाई और जेड की फॉर्म में क्या कर रखे हैं रिप्रेजेंट कर रखे हैं, शो कर रखे हैं। तो एक्स वाई जेड की क्या करनी है आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, चलो करते हैं। देखो यहाँ पर क्या मेरे पास में यहाँ पर ए बी ई एफ एंड बी सी डी ई बोथ आर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास में है, नहीं है आपके पास में। तो है यहाँ पर ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ एंड बी सी डी both are cyclic quadrilateral, both are cyclic quadrilateral आपके पास। ठीक है ना, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अगर आपके पास हो गया तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास क्या होता है जिनके अपोजिट्स एंगल का सम मेरे पास क्या होता है 180 आपके पास होता है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल का मेरे पास सम कितना होगा 180 होगा। तो इस एंगल तो वी नो डेट sum of opposites angle are 180। ठीक है ना, तो किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट्स एंगल का मेरे पास सम कितना होगा 180 आपके पास में होगा। हो गया। अब देखो कौन कौन से अपोजिट्स एंगल आपके पास होंगे, ए होगा इसके साथ में, ये होगा इसके साथ में, ये होगा इसके साथ में, और ये होगा इसके साथ में। ठीक है ना, अब सब कुछ इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एंगल एफ ए बी प्लस एंगल बी ई एफ, इसका मेरे पास हम कितना होगा 180 आपके पास होगा। इसकी आपको वैल्यू गिवन है कितना 65, तो 65 प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल मेरे पास कितना आ गया 180 आपके पास में आ गया। तो एंगल बी ई एफ की आपके पास वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 65, तो एंगल बी ई एफ कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 115 आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, यस। तो एंगल ए एफ ई प्लस एंगल ए बी ए इक्वल टू 180 आपके पास होगा। क्लियर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मेरे को गिवन है 91 प्लस एंगल ए बी ई इक्वल में 180, तो एंगल ए बी ई निकालोगे आप 180 माइनस का 91, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 89 आपके पास में। तो 89 डिग्री आपके पास ये भी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब इसमें देखो क्या है नेक्स्ट आपके पास में। अब आप लोग एक जानते हो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपके पास में क्या होता है आपके पास में कि किस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो एक्सटीरियर एंगल आपके पास होता है वो क्या होता है इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल आपके पास होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो मेरे पास एंगल होगा वो क्या होगा एक्सटीरियर एंगल मेरे पास में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी के लिए, तो ये जो एक्स होगा उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल आपके पास होगा। तो x मेरे पास में क्या होगा मेरे पास में 91 के इक्वल होगा। तो क्या प्रॉपर्टी होती है उसमें कि इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट
इंटीरियर एंगल आपके पास, ठीक है ना। तो क्या होगा उसका एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास होगा वो क्या होगा, उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो इस थ्योरम से आपके पास में, इस कॉन्सेप्ट से क्या हो गया, x मेरे पास किसके इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली आपके पास में 91 के इक्वल हो गया। तो x इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया 91, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड देखो आपके पास में क्या, आपके पास में ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला किसके इक्वल होगा, इस वाले के अपोजिट एंगल के मेरे पास होगा, ठीक है ना। चलो अपन को ये फाइंड नहीं करना, अपन को क्या फाइंड करना है कि y प्लस ये वाला एंगल क्या होगा मेरे पास 180 होगा, ये तो फाइंड करना आप लोगों को। तो ये वाला एंगल जो मेरे पास होगा एंगल BED, वो मेरे पास में क्या होगा, इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल मेरे पास कितना हो गया 65 डिग्री आपके पास हो गया, ठीक है ना। एंगल BED मेरे पास कितना हो गया 65 डिग्री आपके पास में, ठीक है ना। अब ये मेरे पास हो गया वैल्यू, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, आप लोगों को पता है कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट्स एंगल का सम मेरे पास कितना होता है, मेरे पास में 180 होता है। तो ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का मेरे पास सम कितना होगा 180 आपके पास होगा। तो एंगल y प्लस एंगल BED का मेरे पास सम कितना होगा 180 आपके पास होगा। तो एंगल y ये आपके पास में कितना है 65 इक्वल मेरे पास कितना हो गया 180। तो एंगल y इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 180 माइनस का 65। तो एंगल y मेरे पास कितना आ गया आपके पास में, माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ गई 115 आपके पास आ गई, ठीक है आपके पास में। नेक्स्ट देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, x प्लस जेड आपके पास में क्या होगा आपके पास यहाँ पर, एंगल x प्लस एंगल z कितना होगा आपके पास यहाँ पर 180 होगा। तो इससे z की वैल्यू भी आप इजीली फाइंड कर लोगे, क्लियर। तो एंगल x प्लस एंगल z मेरे पास कितना हो गया, क्लियर। तो इससे आप क्या कर लोगे, z की एंगल x प्लस एंगल z इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस का x। तो उससे भी आप इजीली क्या कर लोगे, उसको फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। सेकेंड वन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं तो जो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल बनता है वो जो उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल आपके पास होगी, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या करना है आपको, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में अपन ने पार्ट 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के बारे में डिस्कस किया था। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो संजीवनी ब्यूटी कॉन्सेप्ट का सभी बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।